हम सब के मध्य पधारे शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, पूरी एडवांस पार्टी। पांचों तत्व नौकरा, ब्राह्मणों का सीचरा, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का सीचरा, चारों धर्मों का सीचरा, मत पंथ इसमें बैठे हुए, भटके हुए, भ्रमित हुए सभी आत्माओं का सीचरा। और इन सब के मध्य में बैठे मेरे शिव बाबा और उनकी अखुट अनंत बहुत गहरी, बहुत प्यारी, बहुत मीठी सी शांति। और उस शांति से निकल रही बाबा की वाणी। आज है 26 अप्रैल 2023। प्रातः मुरली ओम शांति। मीठे बाबा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछ कर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। दान पूछ कर नहीं किया जाता, करके दिखाना। तो बताएं सबका कल का दिन कैसा रहा, कितनी प्रैक्टिस हो पाई। मैं अपने से ही शुरू करती हूँ। तो साइलेंस को तो पकड़ा, लेकिन हाँ अभी वो पार्ट नहीं रोक पा रही थी जहां मुझे सलामी देनी है और मुझे आंसर अव्यक्त में जाकर देना है। तो वो चीजों में देख पाई कि इफ आई विल गिव माई सेल्फ अ परसेंटेज कि कहाँ तक पहुंची, तो मैं कहूँगी सिर्फ 20% रोकी। 20% मैं वाणी को कम यूज किया। 80% तो वाणी यूज हुई। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हर घंटे पर मुरली का पैराग्राफ पढ़ना था, तो वो भी मिस ही हुआ। 99% मिस हुआ। सिर्फ एक बारी मुझे याद ही आया, एक बारी, तो वो भी मेरा मिस हुआ। और हाँ, ये अभ्यास अच्छे से हो पा रहा था कि नाम पर मैं अव्यक्त वतन में हूँ और मैं सारे काम बैठ के अव्यक्त वतन में हूँ। ये करने में 50% आई वॉज एबल टू डू।
कि मैं जो भी कार्य कर रही हूँ वो मैं सूक्ष्म वतन में कर रही हूँ, मैं जो बातें कर रही हूँ मैं सूक्ष्म वतन में कर रही हूँ। उसमें 50% आई वॉज सक्सेसफुल, बट 100% उसमें भी नहीं था। पर आज उसको और पक्के से करना है। तो ऐसे ही आप लोग चाहें तो आप अपना बाबा को बता सकते हो। अभी तो बाबा सामने बैठा है और ओम बाबा शांति। बहन ठीक। मेरा भी सेम ही रहा, सूक्ष्म वतन में काम को सब किया, और जो रिएक्टर का बीच बीच में हो रहा था वो भी हो गया। लेकिन बाद में याद आएगा, अरे मैं तो सूक्ष्म वतन होती हूँ। फिर धीरे धीरे वो कम हो गया, वो रिएक्शन बोलना, वो 30% तो कम हो गया। और मुरली का भी मेरा भी एक ही बार, 2 ही बार याद आया। 2 ही बार मैंने भी पढ़ी। और बाकी बहुत सारी समझ में आया, सूक्ष्म वतन में कैसे होगा, ये थोड़ा मंथन चल रहा था कि ऐसे रिएक्ट नहीं करते, बात नहीं करते, तो रोकना हो गया, आ गया थोड़ा थोड़ा, मतलब समझ आ गया। मतलब कर्म में तो 20-30% ही कहूंगी, लेकिन अंदर मन में मतलब वो भी चल रहा था, क्या सूक्ष्म वतन में रिएक्ट नहीं, लेकिन नहीं बोलूंगी तो उनको कैसे समझ में, वो ये भी हो गया कि मुख से भी बोला और मन में भी वो चल रहा था उनको। लेकिन समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ध्यान ग्रेट, जा रहा है उस पर। थैंक यू कल्पना वर्मा। और बताएं दी। जी। मेरा अटेंशन तो था मॉर्निंग से, बट कुछ पर्सन है ना हटा भी था और एक आध बार मुरली हुई, बट है ना नाइट में कुछ मेरा रिएक्शन हो गया था, और एक आत्मा को मैंने सुष्मितन में कहा था तो वो हुआ भी। अच्छा, और ये ग्रेट। भी लग रहा था नहीं कहूंगी जैसे बेटी का लग रहा था कि इसको मैं नहीं समझाऊंगी तो कैसे समझेगी, मन में ये भी क्वेश्चन आ रहे थे। और फिर एक बार अच्छा खासा रिएक्शन हुआ तो रात को ही था कि एकदम से बाबा ने ना वो क्लास भेज दी कि ऐसे कर, और फिर है ना बाबा से मैं जिद कर रही थी कि नहीं आप नीचे हो मैं ऊपर हूँ, आप नीचे हो मैं ऊपर हूँ। तो नीचे बाबा ने फील कराया जब मैं नीचे हूँ तो मैं दुख हरता सुख करता हूँ, मैं सब तेरे ना जो बोझे है ना जो रिएक्शन हुआ मैं तेरा हिसाब किताब चुक्त कर रहा हूँ, तू नहीं सहन कर रही है वो मैं सहन कर रहा हूँ। फिर वो मतलब बोलते बोलते कि आप नीचे हो मैं ऊपर हूँ, तो इसको खींचते खींचते थोड़ा स्थिति सही हुई, फिर वो एकदम से वो वाली क्लास मिल गई थी नाइट में। थैंक यू। और बताइए, जिसने किया वो बता सकता है, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं। हम लोग के पास अभी पूरा ये हफ्ता है जिसमें हम इसको प्रैक्टिस कर करके हमें 1 मई से बहुत बहुत शक्तिशाली अव्यक्त वतन में रहने की पूरी मतलब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा अव्यक्त वतन में हो जाएगा। तो उसके लिए रेडी हो रहे हैं हम सब। ओम शांति। शांति। बाकी वैसे तो पूरा कल याद रहा कि सूक्ष्म वतन वासी हैं। अजपा जाप भी चलता रहा, सोमान की कई बार प्रैक्टिस भी करी, और नहाना खाना पानी पीना भी सूक्ष्म वतन में हुआ। सब कुछ सही चल रहा था। और कल आज तक सुबह तक भी सब अमृत वेला वगैरह हुआ, फिर उसके बाद नहाया वगैरह, मतलब सब कुछ सही चल रहा था। अपने लिए कुछ नहीं, पर किसी दूसरे के लिए समझाने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए, और दूसरे के लिए मैंने सुबह अभी थोड़ी देर पहले ही मतलब अपनी मदर से बोल दिया कि आप उसको समझाओ, या मतलब ये मेरा गलत हो गया। मेरा फिर बाद में मेरा एकदम मुझे अगर याद आया, अरे ये मैंने क्या कर दिया बाबा। मतलब वो पूरा कल से सही चल रहा था, पर एकदम सुबह दूसरे को समझाने की, बच्चे को समझाओ तो आप करो, तो वो मतलब गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं है ये हाँ, हम। फिर गलत नहीं हुआ। फिर मैंने मैं अभी जब साइलेंस में बैठी थी, मैं बाबा को लेटर ही लिख रही थी। साइलेंस में ही बैठे बैठे, जब साइलेंस चल रहा था अभी 15 मिनट से, तो मैं लेटर लिख दी, बाबा कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, अब इसमें ना कोई गिल्ट में जाना है ना अफसोस करना है हम आगे। बहुत बड़ा, हम लोगों को बाबा ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, तो इससे उसमें शिफ्ट होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। हाँ, वो तो है ही है। बाबा भी समझ रहा है, बट बहुत बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें हमारा जो देह भान टूटेगा ना कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो बोल ही नहीं सकती, मुझे तो बोलना ही नहीं है, मुझे तो देखना है। इसमें देह भान बहुत स्ट्रांगली जो हम लोग के पास थोड़ा बहुत भी बचा है
वो पूरा टूट के चकनाचूर। और कल लेकिन इतना जरूर है, कल बहुत समय बाद अपने सूक्ष्म शरीर का जैसे एक साक्षात्कार होता है ना, कि हाँ वो ऐसा है, इतना प्योर है, इतना प्योर, इतना लाइट है। और वो जो कहते हैं ना, फरिश्ता जिसका फर्श से नहीं रिश्ता, तो वो वाली कि हाँ अब फर्श से जब मेरा रिश्ता पूरा खत्म होगा ना, तो मैं पूरे फर्श को, पूरे कायनात को बहुत कुछ दे पाऊंगी। मेरे एक डोर खत्म होएगी ना, तो मैं पूरे यूनिवर्सल हो जाऊंगी। मतलब ये भी चीज बार बार देखो, ये अटकन खत्म हुई ना तो यूनिवर्सल, ये अटकन खत्म हुई ना तो यूनिवर्सल, ऐसा वाला फील बार 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 बाबा ने करा। क्योंकि जितनी बार वो करते थे तो लगता था कि हाँ सच में ये हम सिर्फ कल्पना नहीं करते कि यूनिवर्स मेरी गोद में है, बल्कि अब वो हो रहा है कि यूनिवर्स मेरी गोद में। वो जो धीरे धीरे एकदम वो राइट रॉन्ग से परे वाला, वो पाप पुण्य से परे वाला, वो सही, मतलब इन चीजों से जो अलग हट के एक दुनिया में प्रवेश करने वाली फीलिंग होती है, कि उसमें प्रवेश कर गए हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ फर्श है ही नहीं, वहां की मान्यताएं हैं ही नहीं। जो रावण ने सही गलत पाप पुण्य अच्छा बुरा, मतलब कितने सारे नीचे परिभाषाएं बनाई हैं, ऐसे लगा जैसे उससे मुक्ति मिल रही हो उन सारी मान्यताओं। क्योंकि तभी हम हर आत्मा को दे पाएंगे, हम हर अनकंडीशनल तभी हो पाएंगे जब हम अंदर की सारी कंडीशनिंग हटा देंगे। माया ने हमारी बड़ी कंडीशनिंग करके रखी हुई। कंडीशनिंग मतलब आप समझते हो ना, कि बहुत सारी मान्यताएं से हमको भर दिया, इतना भर दिया, इतने इतने परिभाषाएं भर दी हैं कि उन परिभाषाओं के सामने से हमें कुछ दिखता ही नहीं। तो जैसे जैसे वो परिभाषाएं उतर रही, जितना व्यक्त की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे वहां बैठी भी जब 2-4 बार जो भी ऐसे लगता था जैसे बाबा बस नहला रहा है, नहला रहा है, नहला रहा है, साफ कर रहा है, साफ कर रहा है, तो उसमें यही लग रहा था कि ये सारी मान्यताएं, वो सारे परिभाषाएं, वो सारे संस्कार, वो जो 2500 वर्षों में स्त्री पुरुष और ये लड़की ये लड़का, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, ये सारा जैसे ना कोई धो रहा हो। और धो 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 के एक चीज बस क्लियर हो रही है, कि बस मैं जो आज अगर आप लोग को मई का पुष्प पत्र आता है ना, हर हर महीने का, माउंट आबू से जो बाबा भेजता है, तो उसको पढ़ा तो उसमें भी यही था कि बच्चे तुम्हें सिर्फ शुभ भावना शुभकामना निकले। तुम इतने निश्चल हो जाओ कि तुमसे एकदम बहता रहे शुभ भावना शुभकामना शुभ भावना शुभकामना। तो वो लगा जब तक ये सारा परतें उतरेंगी नहीं ना, ये सारी मान्यताएं, ये सारे संस्कार का जब तक धुलाई नहीं हो जाएगी ना, तो वो निरंतर नहीं बहेगा। बट कल उसका बहना महसूस हो रहा था कि यस वो बह रहा है। मैं परे हूं इन सब से, मैं नहीं हूं इस दुनिया की, मैं नहीं हूं इस दुनिया की, मैं यहाँ के परिभाषाओं से सीमित नहीं हूं, मैं इस सीमित दुनिया से परे हूं, मैं असीमित हूँ, मैं अनलिमिटेड हूँ। और ये हम लोगों को इस महीने में हो जाएगा। मैं आप लोगों को गारंटी से बोल रही हूँ, ये हो जाएगा। ये संगठन एकदम अव्यक्त वतनवासी, अनकंडीशनल, व्यक्त से मुक्त, हर पल बाप दादा के हाथों का ना, जिससे बाबा का राइट हैंड बन के चलेगा। उसको बिल्कुल, उसको परवाह नहीं होगी नीचे क्या हो रहा है। हम वो उस परवाह से मुक्त हो जाएंगे, नीचे क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ के क्या हो रहा है, ये सही है गलत, इन सब से हम परे, हमसे सिर्फ बहेगा, सिर्फ बहेगा। और वो बहेगा अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल पीस, अनकंडीशनल प्योरिटी, अनकंडीशनल होगा सब कुछ। बस तो ये हमारे पास साक्षात्कार होगा नहीं दीदी, जैसे यस रहेगा। जी जी जैसे मैंने आज सुबह एक क्लास बाबा ने सुनाई कि देखिए अव्यक्त से अव्यक्त में जाना क्यों जरूरी है, क्योंकि बाबा हमारे द्वारा ही साक्षात्कार कराए थे ना दूसरों को, यस जो दुख में है यस। वो उनके और दुख कल हटें ये जा। भी फीलिंग आई, झूठ नहीं बोलूंगी, कल ये भी फीलिंग आई कि जब ये सारी हदें जब तुमसे उतर जाएंगी, तुम उस सब का आवरण उतार दोगी, वो सारी हदों का उतारन, ये हद है ना, जहाँ मैं ये देख पाती हूँ कि ये राइट है ये रॉन्ग है, ये पुण्य है ये पाप है, ये मित्र है ये दुश्मन है। जब ये हदें सारी ये सारे आवरण मेरी आंखों से उतर जाएंगे, तो जो मैं हूँ वो
उसके बाद वो पूरा यूनिवर्स, एक एक कण मुझे महसूस करेगा और एक एक कण मुझसे लाभान्वित होगा। उसको बस बाबा मिल जाएगा, ऐसा लग रहा था कि हमसे बाबा मिल जाए, इस संगठन से बाबा मिल जाएगा, इस संगठन से बच्चों को बाबा मिल जाए। और जो बाबा ने ब्राह्मणों के ऊपर बिठाया ना कल जाकर के, कि तुम ब्राह्मणों के भी ऊपर जाकर बैठ गए, अब ब्राह्मणों की भी सेवा तुमको करनी, यू हैव टू नर्चर ईच एंड एवरी ब्राह्मण। वो भी बहुत अनलिमिट, मतलब वो बहुत डिफरेंट है। तो सब बस उठ जाइए एकदम अकॉर्डिंग टू बाबा, बस उठ जाइए। उसमें इफ्स बट्स कैसे होगा, कहाँ वो कुछ मत सोचिए, बस जो बाबा कह रहा है करते जाइए। फल से तो मुक्त हो जाइए, हो उसका फल क्या निकलेगा, उसके बाद ही क्या होगा, भूल जाइए ये सब। फल बाबा पे छोड़ देते, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। प्रश्न है, बाप के दिल में कौन सी शुभ आश सदा रहती है? किस बात में बाप आप समान बनाना चाहते हैं? बाप के दिल में सदा 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 एक ही आश है, सुख देने की आश। बाबा सुख देने को लालायत है, बाबा सुख देने को मतलब एकदम पगलाया हुआ है कि बस बाबा बच्चे तुम बस सुख स्वरूप हो जाओ, मेरे पास आके बस बैठ जाओ। बैठ जाइए अभी भी, तुरंत जाकर एकदम सुख की गोदी में बैठ जाइए। मैं सुखी हूँ, मुझसा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अल्टीमेट सुख में हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं नहीं तो कौन होने वाला है? जिसको भगवान ने अपनी औलाद का टाइटल दे दिया, अगर वो सुखी नहीं तब तो इस दुनिया में कोई सुखी ही नहीं है ना। जिसको भगवान ने अपना एडॉप्शन दे दिया, वही तो सबसे ज्यादा सुखी है ना। बेहद के बाप को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो सुखदाता है ना। इसी बात में हम किसके बच्चे? हम सुख के बच्चे, सुखदाता के बच्चे, हम सुख के बच्चे। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ हैप्पीनेस, वी आर हैप्पीनेस, वी आर हैप्पीनेस। मैं हूं सुख, मैं हूं खुशी, मुझसे इतना सुख इतनी खुशी बह रही, क्योंकि मैं और कुछ भी नहीं हूं, मुझे और कुछ पता ही नहीं। उसके लिए मैं इनोसेंट, उसके लिए मैं नादान, उसके लिए मैं बेवकूफ, उसके लिए मैं अंधी, उसके लिए मैं बहरी, उसके लिए मैं गूंगी, उसके लिए मैं मरी हुई। दुख को जानने के लिए मैं मरी हुई हूँ, सुख को जानने के लिए मैं जीवित हूँ। इसी बात में बाप अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं, सुखदाता। ये बात सुना, ये बात में बाबा मुझे आप समान बनाना चाहता है कि मैं सुख हूं बस। जैसे बाबा सुखदाता है वैसे मैं सुखदाता हूँ। और ये मैं तभी कर पाऊंगी जब मैं इसमें बैठ जाऊंगी कि मैं सुखी हूँ, मैं सुख हूँ, मैं सुख, मैं ही सुख हूँ, मैं ही सुख हूँ, मैं ही सुख हूँ, मैं ही सुख हूँ। मुझसे सुख बह रहा है, मुझसे सुख बह रहा है, मुझसे सुख बह रहा है, मुझसे सुख बह रहा है। इसीलिए हमें बैठे रहना है सूक्ष्म वतन में। बाबा श्रृंगार कर रहा है ना हमारा, कभी हमें सुख से भर रहा है, सुख की वाइब्रेशन से मेरा लाइट का स्वरूप तैयार हो गया है ना। मेरा पूरा लाइट का जो स्वरूप है उसमें सुख 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 भरा हुआ है। और मुझसे पूरे ब्राह्मण में, ब्राह्मण से पूरे सूर्यवंशी, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, चंद्रवंशी से पूरे धर्मों में, पूरे कल्प वृक्ष में। अब आप लोग 24/7 सूक्ष्म वतन में बैठकर उस और कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ जाइए। जड़ों से भी ऊपर, जड़ों में तो ब्राह्मण बैठे ना, उसके ऊपर बैठ जाए और देखिए मुझे सुख बह रहा है, मुझे सुख बह रहा है, बाबा मुझ में सुख भर के नीचे बहा रहा है। और पूरी एडवांस पार्टी ने मेरे चारों ओर चक्र लगा के बैठी है, और जो जो बाबा बोलता जा रहा है ना वो हम में भरता जा रहा है, और हमसे पूरे कल्प वृक्ष में जा रहा है, पूरे ब्राह्मणों में जा रहा है। बहुत सकाश देना है ब्राह्मणों को। वो माइक हैं और हम लोग माइट हैं। बाबा कहते बच्चे जांच करो, मेरे अंदर सदा शुभ संकल्प रहते, विकल्प तो नहीं आते। सदा शुभ संकल्प, घड़ी घड़ी व्यक्त वतन में बैठ जाना। भरो भरो बाबा, मेरे को नहलाओ नहलाओ, खूब नहाइए, खूब बैठ के इतना नहाइए, इतना नहाइए, इतना नहाइए कि पूरे 84 जन्म का सब साफ, सब साफ। और जो मेरा दिव्य जन्म है वो इमर्ज्ड, मेरा सुखदाता स्वरूप इमर्ज हो रहा है। और मेरे अंदर एकदम सूक्ष्म में भी, एकदम कण कण भी कहीं दुख के अवशेष भी है ना,
वो धुल 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 करके साफ हो रहे। मैं सुख में सुख में सुख। मुखड़ा देख ले प्राणी। अब बस अपने प्राण को देखना है, ऋणी हटा देना। प्राण, मैं प्राण, मैं आत्मा और मेरा प्राणनाथ शिव बाबा, उसको प्राणनाथ बोलते हैं ना। उसके कान में जाके सारी बातें बतानी। कल ये करने में बहुत मजा आ रहा था कि बाबा के कान में जाके बता रही हूँ। बाबा जैसे साजन को अलग से जाकर बताते ना, सुनो ऐसा किया तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ, ऐसे। तो वो जा जाके बाबा को बताना, बाबा जाओ ये ठीक करो, बाबा जाओ ये नीचे जाकर देखो। और हर जगह ये अभ्यास भी कल बहुत अच्छे से हो रहा था कि जहां जहां मेरा रोल है ना, वहां वहां आप बैठे हुए हो। बाबा जहां जहां मेरा रोल है ना, वहां आप बैठे हुए हो। उनको वहां पर बिठाने का जो कार्य कर रहे थे, बहुत शांति की फीलिंग, और उससे बहुत वाइब्रेशंस फील हो रहे थे कि सच में यहाँ पर अब बाबा मैं हट गई, अब बाबा मैं हट गई। ओम शांति। भगवान उवाच, ये किसने कहा मुखड़ा देख ले हे प्राणी। प्राणी कहा जाता है जीवात्मा को। जीवात्मा बच्चे हैं ना बाप के, जीवात्मा बच्चे हैं ना बाप के। जानते हैं हम आत्मा, इस समय हमारी आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। जीव जो शरीर है उनका बाप भी अब प्रजापिता ब्रह्मा है। हम बाप दादा की औलाद हैं। बाप बैठ जीवात्माओं को समझाते, हे बच्चे अपने दिल दर्पण में जांच करो। ये कितना क्यूट है बाबा, देखो। मैंने मुरली नहीं पढ़ी थी आज अमृत वेले, तो जब अभी आप लोग को पोता मेल दे रहे थे तो मैंने क्या बोला था कि इतना परसेंट थी, इतना परसेंट नहीं थी, इतना परसेंट थी, इतना परसेंट नहीं। परसेंटेज में आंसर दे रही थी और बाबा ने क्या पूछा, जांच करो कितना परसेंट हम पुण्य आत्मा बने हैं। सभी अपना अपना रिपोर्ट कार्ड अभी के अभी बाबा को दीजिए तुरंत। कितना परसेंट पुण्यात्मा बने हैं, सच्चा सच्चा दीजिए, एकदम सच्चा सच्चा। एक बात बाबा को बोलने की इच्छा हो रही है कि बाबा सच बताएं तो परसेंटेज निकालना भी हम लोग को नहीं आता। पता ही नहीं चलता है किसको पुण्य बोलते हैं और किसको पाप बोलते हैं। अब तो ऐसा लगता कि व्यक्त में रहना ही पाप हो जाता है, अव्यक्त में रहना ही पुण्य हो जाता है। अनकंडीशनल होना पुण्य हो जाता है, कंडीशनल होना पाप हो जाता है। ऐसा फील आ रहा है कि बाबा ये भी तो बुद्धि दो ना कि किसको पुण्य बोलोगे, कैसे परसेंटेज निकाले अपना, है ना। कितना हम पुण्य करते हैं। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझते कि दान पुण्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना है। ये भी अभी बुद्धि में आया है कि हमारा बाप टीचर गुरु सब कुछ वह एक बेहद का बाप है। ओम शांति जी। ओम शांति। ती जब किसी को कुछ कहना था और ऊपर सूक्ष्मतन में लेके जा रहे थे उनका जब सूक्ष्म ऊपर इमर्ज कर रहे थे तो कुछ कहना ही नहीं था, क्योंकि लग रहा था कि एकदम से होश आ रहा था कि वो तो ऑलरेडी कंप्लीट है, मैं किससे क्या कहूँ। वो इंटेंसिटी भी बहुत कम हो रही थी उस चीज की। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है आपने तनिषा आत्मा, कि जब हम एक्चुअली में होश में आएंगे, जैसे जैसे हम होश में आएंगे, अभी तुम सब बेहोश है ना कुंभकर्ण की नींद में, तो जैसे जैसे होश में आएंगे तो ये भी पता चलेगा कि हमें किसी को कुछ कहना ही नहीं है। सो ब्यूटिफुल, आई लव यू फॉर दैट। ये देख रहे, ये अनुभूतियां हैं, ये संगठन का महत्व है। इसको कहते हैं संगठन का महत्व, कि हर एक को जो अनुभव होने वाला है ना, उससे जो हम लोगों को उससे जो हम लोग राइज करेंगे, इसको कहते हैं इकट्ठे राइज करना, कि सबके अनुभव हमें और ऊंचा उठाएंगे। कि सही बात है कि जैसे जैसे होश में आएंगे ये समझ आएगा कि हमें किसी को कहाँ कुछ कहना है। और कई बार, आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगी, जो कई बार ऐसे वाली फीलिंग आती है ना कि अब क्या मुरली कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या बताऊं अब,
किसी को मैं क्या समझाऊंगी, हूं कौन मैं जो किसी को समझाऊंगी। वो है ना, वो इतना पावरफुल है कि वो सब कुछ समझा ले जाता है, उसमें बहुत ताकत है। तो कई बार इसलिए भी लगता है मैं क्या बताऊं, मैं क्या मुरली कराऊं। लेकिन ये भी समझ आता कि इस संगठन द्वारा बाबा क्या करता है कि अब एक एक सारे अनुभव करेगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा ना। तो एक साथ जब 50 लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे तो हम 50 कदम ऊपर चले जाएंगे। इसीलिए शायद बाबा बीच बीच में सबसे कहता है बोलो, अपना अनुभव बताओ। ये भी अब समझ में आ रहा है कि व्हाई ही सेज कि प्लीज अपना अनुभव बताओ, ताकि जितने अनुभव आएंगे हम उतने स्टेप्स अबव चले जाएंगे, क्योंकि वो पार्ट हमने समझ लिया और हम सयाने ऊपर। दीदी ओम शांति। ओम शांति। वो तो बहुत मस्त था दीदी। ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए बाबा ने एक नया घर बनाया है। वो घर था लेकिन हमने उसको है ना कभी फील नहीं किया था इतना। और दीदी बातों का रिएक्शन ही नहीं हो रहा था, जैसे एकदम से रिएक्शन कर देते थे ना पहले, तो अब वो बातें निकल ही नहीं रही थी। इन पर ही मजा आ रहा था बहुत ज्यादा। कल तो मैं पहली बार बाबा को मैंने कल चार्ट लिख, नहीं तो आज तक मेरा ओके का चार्ट कंप्लीट नहीं होता था। कल मैं लिख पाई कि बाबा आज ओके है। बहुत फीलिंग आ रही थी कल तो। ओम शांति। तो हमारा जो ये इस महीने का मतलब जो बाबा हमारे साथ कर रहा है, करना चाह रहा है, उससे बाबा कह रहा है देह अभिमान टूट पड़ता है। उस बेहद के बाप को हमने आधा कल्प याद किया है। याद करना भक्ति मार्ग से शुरू हो जाता है। भक्त भगवान को याद करते हैं, समझते भी है भगवान एक है। हम आत्माओं का बाप वह निराकार है। साकार बाप तो जानवर आदि सबका है, बाकी ये बाबा हमारा वही परम धाम निवासी सच्चा बाबा है। बाबा की सच्चाई फील होती है अब सबको, बाबा की सच्चाई फील होती है। ओम शांति दी। दी कल जब बाबा मुरली, जब हम लोग को पैराग्राफ से मिला था वो ना होमवर्क, तो उसमें ना जब बाबा नहीं कह रहे थे, वो ट्री को एक्सप्लेन कर रहे थे कि मैं बीज हूँ, फिर नीचे वो है, फिर बाबा ने एकदम से वो लाइन बोली इन सब टाल टालियों का बीज मैं थोड़ी हूँ। तो मैं उसमें रुक गई, मैंने कहा ये क्या हो गया। क्योंकि हाँ ठीक है क्राइस्ट के, ठीक है मानती हूँ कि क्राइस्ट का स्थापक नीचे, सॉरी क्राइस्ट ने जो स्थापना की खुद क्राइस्ट भी नीचे, बट बीज ऊपर है, मतलब शिव बाबा ऊपर है। तो जिससे अभी बाबा ने कहा ना जानवरों आदि का भी बाबा सच में पिता थोड़ी है। तो ऐसे अभी वो चीज भी क्लियर हुई कल वाली। कल बाबा ने ये क्लियर किया धर्मों का पिता, जो अलग अलग धर्म है ना, उनका पिता मैं नहीं हूं। मैं आत्माओं का पिता परमात्मा ऊपर बैठा हुआ हूं और मेरे द्वारा सिर्फ एक धर्म की स्थापना होती है, और दैट इज आदि सनातन देवी देवता धर्म। 3 बाबा बोलता है ना, एक मैं ब्राह्मणों की स्थापना करता हूँ, मैं देवी देवताओं की स्थापना करता हूँ, और मैं क्षत्रिय। इस समय 3 बाबा द्वारा स्थापित होते हैं, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। यहाँ तक तो उसमें दीदी एक लाइन थी, हाँ दीदी आप बोलिए आप बोलिए। नहीं आप बोलो क्या बता रहे थे। तभी उसमें एक लाइन थी कि ये जो सारी सृष्टि मनुष्यों की रचना अभी समझ आ रहा है, क्योंकि आत्मा जो सोल कॉन्शियसनेस स्टेज है जो हमारी सत्युग त्रेता और अभी चल रही है, वो बाबा की स्थापना है। बाकी सब जो है वो मनुष्यों की रचना है। ओके अब समझ आया, ठीक। बाकी उसके बाद के धर्म बाबा ने नहीं बनाए, उसके तो वो तो सारे मनुष्यों ने बनाया। इवन वो धर्म पिताओं ने भी धर्म नहीं बनाया था, वो तो सिर्फ अपना मैसेज दे रहे थे बस। तो बाबा कहता हमको सच्चा बनाने वाला है, पुण्य आत्माएं हैं सभी सचखंड में रहने वाले। तुम जानते हो जितना बाप के साथ, जितना बाप के साथ, इसको अंडरलाइन करे,
जितना बाप के साथ हम सच्चे रहेंगे, जितना बाप के साथ हम सच्चे रहेंगे, उतना बाप के सचखंड में हमको उच्च पद मिलेगा। इससे के लिए रेस है, इसके लिए रेस है। कौन सी रेस करनी है मुझे बाबा से? कितनी मैं बाबा के साथ सच्ची रहती हूँ, कितनी मैं सच्ची रहती हूँ। उस पढ़ाई से भी कोई बैरिस्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई पक्का, कोई कच्चा, कोई की आमदनी लाख, कोई की 500 रुपए भी मुश्किल, पढ़ाई पर मदार ठहरा ना। तो अब तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरते हो, जो ही काम आना है। धारणा कर पुण्य आत्मा बनना है, औरों को भी दान दे पुण्य आत्मा बनाना है। दिल से पूछना है हम कितना धारणा कर और पुण्य करते हैं। अगर पुण्य नहीं करते तो जरूर पाप आत्मा ही रह जाते। तो अपना मुखड़ा देखना है। पिछाड़ी में बैठने वालों को तो मास्टर भी जानता है, बाप भी जानता है, रजिस्टर से पता लग जाता है। अब वह तो हुई स्थूल बात है, ये है गुप्त। मम्मा बाबा धारणा कराते रहते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो और कराओ। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो और कराओ। कराएंगे कैसे? कराएंगे कैसे, जल्दी से बताइए। ओम शांति दीदी। दीदी जब खुद धारण किए होंगे ना तभी तो करा पाएंगे। खुद धारण किए होंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेरे नीचे चला जाएगा। भाई जो मैं खाना खाऊंगी, मैं जो चबाऊंगी, वो ऑटोमेटिकली पूरे बॉडी में जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मुझे कहना पड़ेगा सुनो लीवर ये ले लेना, सुनो ब्लड तुम ये ले लेना, सुनो किडनी तुम ये ले लेना, सुनो मसल्स तुम ये ले लेना। ऐसा तो नहीं है ना। हमने खाया मीन्स पूरे बॉडी को मिला, एक एक सेल को मिला। ऐसे जितना मैं धारणा करूंगी ऑटोमेटिकली पूरे कल्प वृक्ष में जाएगा, बिकॉज इट इज विद इन मी। परसों क्या कहा था बाबा ने? बताइए क्या कहा था, क्या फील कराया था? मुझसे 21 जन्म 21 को और पूरी टालियां पोषित होती है। यस। तो मैं ही अगर भरपूर नहीं हूं तो सारे भूखे प्यासे मर जाएंगे ना। और मर रहे हैं सब भूखे प्यासे। क्यों मर रहे? क्यों भ्रष्टाचार है? क्यों इतना डिस्टॉर्शन है? क्यों इतने लड़ाई झगड़े? क्योंकि मैं अच्छे से खाना नहीं दे पा रही हूँ अपने बच्चों को, तो वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं आधी आधी रोटी के लिए। अगर सबका पेट भरा हुआ होगा तो वो लड़ेगा ही। तो मेरे अंदर जितनी धारणा होगी, मैं जितना सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, उसका रूप धारण करूंगी। नॉट बोल रही हूं, मेरा रूप ही है फर्श से अलग, फर्श की बातों से अलग। मैं सुख मेरे से जब वो सुख बह रहा है तो वो ये नहीं सोच रहा है इसको दूं किसको ना दूं, ये अच्छा है ये बुरा है, इसने अच्छे काम किए इसने बुरे काम किए, ये तो लायक है ये तो नालायक है। नो। जब मेरे एक एक बच्चे तक वो अनकंडीशनल लव, वो अनकंडीशनल पीस, वो अनकंडीशनल हैप्पीनेस प्रवाहित होती जाएगी तो अपने आप हो जाएगी उनसे धारणा। खुद ही पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे? ये कोई दुनियावी बातें नहीं है, यहाँ तो है ईश्वरीय बातें। जितना जो साहूकार होता है उतना उनको खुशी का पारा चढ़ता है। धन तो मनुष्य के पास बहुत है ना, अखबार में भी डालते इस समय फलाना सबसे साहूकार है, नंबरवार तो होते ही है ना। यहाँ तो विनाशी धन की बात नहीं, यहाँ है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। इसमें पूछने की बात नहीं रहती, पूछ कर दान नहीं किया जाता, करके दिखाना है। पूछ कर दान करने का मतलब बाबा क्या कह रहा है कि अब हम देखें इसको मिलना चाहिए कि नहीं, इसको देना चाहिए कि नहीं, ये लायक है कि नहीं, इसको तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, इसने तो बड़े ही पाप किए हैं। तो ये पूछ कर नहीं करना है, बस करना है, बस होना है हमसे, बहुत पुण्य होना है। और हमारा पुण्य ही एक है कि हम अनकंडीशनल है। आई एम अनकंडीशनल। सारी कंडीशनिंग उतर गई है मेरे ऊपर से, सारे लेप शेप सारे उतर गए, सारी परिभाषाएं, सारे शास्त्र, सारे टाइटल्स हट गए, एकदम खाली।
बाप कहते दिल दर्पण में देखो हम ओम कितने शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आजकल लौकिक में देखिए ना, कलयुग में हर चीज के वहां लिखा रहता है TNC अप्लाई, लेकिन हम बाबा के बच्चे ही हैं जो अनकंडीशनल है। यस, नो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, करेक्ट। यहाँ नो टर्म्स नो कंडीशंस। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। दीपक भाई आप और तनीषा आत्मा ना उड़ने लग पड़े हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ब्यूटिफुली यू पीपल आर टेकिंग, ब्यूटिफुल। बाबा कहते दिल दर्पण में देखो हम कितने पुण्यात्मा बने। हम सब नंबर 1 पाप आत्मा थे। कितना प्यारा है ना, हम सब नंबर 1 पाप आत्मा थे। कितना, कितने प्यार से बाबा बताता है हमें कि हम सब नंबर 1 पाप आत्मा थे। इसलिए वी कैन नॉट कंपेयर अदर्स विद आवरसेल्फ। किसी को कह नहीं सकते कि ये पापी है। बाबा ने कहा नंबर 1 का अगर कोई पाप आत्मा बना ना तो वो तुम ही थे। पुण्य आत्मा भी नंबर 1 थे। अब फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, पुण्य आत्मा बन रहे। अब जितना जितना ये बताएं, कोई कुछ कह रहे? ओम शांति। हमें नंबर 1 इसलिए बताया बाबा ने, किसी भी चीज की अति हो जाती है, अति तभी इसका उद्धार होता है। यस, करेक्ट। रावण की अति हो गई थी, काम की क्रोधी थी, तभी इसके उद्धार। तो बाबा इसलिए कहते हैं तुम्हारा उद्धार हो गया पूरा, क्योंकि तुम पहले नंबर 1 थे। यस, ग्रेट, ब्यूटीफुल। जी लीना आत्मा बोले। बाबा ने इतनी बड़ी बात हंसते हंसते बोल दिया। नंबर 1 पाप आत्मा हो, कोई और बोल दे तो चढ़ जाए उसके ऊपर। यही तो है कि पहले वो इतना मीठी गोलियां खिला देता है कि बीच में एक कड़वी गोली जाती भी है तो पता नहीं चलता कि कब चली गई। ये सीखना है, इज अ साइकोलॉजिस्ट ना, वो हमें सिखाता भी है कि अगर हमें किसी को बताना भी है। यस, बताइए। कई बार कोई नहीं भी सुन रहा होता है ना तो अंदर से ख्याल आता है कि पता नहीं कितनी धारणा है जो नहीं सुन रहा। फिर एक बात ये क्लिक होती है कि नहीं, वो बेटा आपसे बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि अगर जुड़ गए ना तो आप तो पीछे ही रह जाओगे। मतलब कई बार ऐसा अहंकार भी आता है, इतना कुछ, फिर क्यों नहीं कोई सुनता। तो ऐसा लगता है कि नहीं, वो आपसे ज्यादा आगे, क्योंकि उस पे इतनी मेहनत नहीं करेंगे बाबा, आप पे कर रहे हैं, मतलब आप बहुत डब्बा हो, अच्छे से करो। एक बात और की गारंटी आप लोगों को दे रही हूँ कि जितने जितने आप सूक्ष्मतनवासी बनते जाओगे ना, मतलब वाचा से मुक्त होते जाओगे, यहाँ के कंडीशनिंग से मुक्त होते जाओगे और अव्यक्त वतन में रहने लग पड़ोगे, तो एक चीज और आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, जो बाबा कहते हैं ना, तुम्हें साक्षात्कार होगा कि कैसे मेरा कारोबार चल रहा है। बाबा का कारोबार आपको दिखने लग पड़ेगा कि वो हर बच्चे पर कर रहा है, पर कैसे कर रहा है वो डिफरेंट है। हर बच्चे पे करे, क्योंकि उसने एक लाइन हम लोग को लिखी है कि मैं हर एक को लेकर जाऊंगा, हर आत्मा को जाना है, चाहे वो कलयुगी है, कलयुग में वापस आने वाली है, चाहे वो द्वापर में वापस आने वाली है, चाहे वो 2500 वर्ष तक परम धाम में ही रहने वाली है। हर एक आत्मा को बाबा को लेके जाना है, बाबा छोड़ के नहीं जा सकता। इसलिए इसका मतलब ये भी है कि वो हर आत्मा पर वर्क कर रहा है, हर आत्मा पे वर्क कर रहा है। इसीलिए मुझे आंखें बंद कर लेनी, इसीलिए मुझे ओम शांति। जी दीदी कल बाबा ने अभी बोला ना कि सबसे नंबर 1 आप आत्मा थे, तो जैसे कि इसका उदाहरण ऐसे भी होता है ना, कुमार मटका बनाता है तो बाहर से थपथपाता है, फिर अंदर से हाथ भी लगाता है, तो वही बाबा कर रहे हैं। और है ना, बहुत सारी दुआएं हैं लीना आत्मा को भी, जो कल उनकी वजह से सब आत्माओं का 5 घंटे का योग हुआ। कर्म करते हुए भी हम कर रहे थे, लेकिन है ना बैठ के भी किया, पर वो जो निरंतर वाला चलता रहा। तो एक बाबा ने और टचिंग कराई कि जैसे कि हम किसी नई कुछ नया कुछ करने के लिए होते तो उसकी तैयारी करनी होती है। तो बाबा ने बोला ये 5 घंटे का योग भी है ना, इसी वजह से बाबा ने करवाया, भले निमित्त बाबा ने किसी को भी बनाया, तो बाबा ने पहले तैयारी करवाई। तो बहुत बहुत दुआएं है, निरंतर दुआएं। जैसे जैसे आप लोग सूक्ष्म वतनवासी होते जाओगे तो बाबा का कारोबार, बाबा का प्रोसेस समझ में आता जाएगा। तो ये भी समझ में आएगा कि बाबा किसी को भी छोड़ नहीं रहा है, हर आत्मा पे वर्क कर रहा है। हम जो ये बीच बीच में भटक जाते ना, हमें इनके लिए करना, हमें इनके लिए करना, हमें इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इससे अब हमें मुक्त होना है। क्योंकि बाबा
सबके साथ वर्क कर रहा है, वो किसी को छोड़ के नहीं जा सकता है। अब फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब जितना जितना ये ज्ञान धन इकट्ठा करते हैं उतना साहूकार बनते। उस विनाशी धन से हम बेगर बनते। सुना? सुन लीजिए सब लोग, विनाशी धन से हम बेगर बनते हैं और इस अविनाशी धन से हम साहूकार बनते। कितनी दुआएं बटोरते, साहूकार बनते। मट्टा सट्टा करते, धन मन तन मन धन सब कुछ हम बाबा को दे देते। बाबा फिर हमको ज्ञान रत्न देते हैं जिससे हमको तन मन धन सब कुछ नया मिलता है। वहां माया होती नहीं जो कोई का मन भटके, यहाँ तो मन माया के वश है। मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है। देखना है हम बाबा से कितना धन लेकर और फिर दान करते हैं। ये सुना? योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है। मम्मा बाबा भी तो तुम्हारे जैसे मनुष्य ही हैं, कान से सुनते हैं। निराकार बाबा इन ऑर्गन से बोलते हैं। निराकार आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह है पुराना कलयुगी शरीर जो दुख देता रहता है। इसीलिए अशरीरी 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 खूब अभ्यास करना है, घड़ी घड़ी करना है। शरीर गायब हो गया, शरीर लाइट का हो गया, शरीर गायब हो गया, शरीर लाइट का हो गया। बाबा यहाँ बैठो, मैं अव्यक्त वचन में नहा रही हूँ। बाबा मुझे खिला रहा है, बाबा मुझे पिला रहा है। सारी दादियां मेरा श्रृंगार कर रही है। बैठे ही रहो वहां पर, बार बार घड़ी घड़ी। कोई दादी बैठकर जो दादी की जो विशेषता है ना, वो अपने सामने बैठ के दृष्टि दिला रही है। कभी दादी जान के पकड़ के बैठ जा रही है तो वो अपनी सत्यता सरलता वो भर रही है। कभी दादी गुलजार पकड़ के बैठ जा रही है तो वो अपनी अनकंडीशनल लव भर रही है, अपनी अंतर्मुखता भर रही है। फिर दादी प्रकाशमणि ने पकड़ लिया, फिर वो बैठा करके अपनी निमित निर्माण निर्मल का भाव भर रही है। फिर मम्मा ने पकड़ लिया, तुम विश्व की स्टेज पर हो, चलाने वाला चला रहा है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। फिर ब्रह्मा बाबा ने पकड़ लिया और बिठा दिया सामने। बिठा कर क्या दे रहा है? भर रहा है निराकार निरअहंकार निर्विकार, निराकार निरअहंकार निर्विकार। ऐसे अलग अलग दादियां पकड़ के अलग अलग भोजन करा रहे हमें। फिर शिव बाबा पकड़ ले रहे, तुम तो सुखदाता हो, तुम तो सुखदाता हो, तुमसे सुख बह रहा है। फिर हम सारे मिलकर ना ब्राह्मणों को सकाश दे रहे हैं। ऐसे ऐसे छोटे 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 अभ्यास। रहना ही ऊपर है, बस रहना ही ऊपर है। कसम खा लीजिए कि मुझे रहना ही ऊपर, मुझे नीचे आना ही नहीं। क्योंकि कलयुगी शरीर दुख देता। जब आ जाओ ना नीचे तो समझ आना, ओहो हो नहीं नहीं नहीं, ये तो दुख देने वाला शरीर। बच्चे जानते हैं बाप आकर हमको सदा सुखी बनाते हैं। बाप मिला है तो अंदर खुशी से तालियां बजती रहती हैं, तब बाहर में भी बजती हैं। पहले संकल्प की ताली अंदर बजती, फिर बाहर बजती। पहले अंदर आएगा कि यह करे, फिर कर्म इंद्रियों से कर लेते हैं। तो जांच करनी चाहिए कि हमारे अंदर शुभ संकल्प शुद्ध संकल्प आते हैं व विकल्प आते हैं। संकल्प शुद्ध ख्याल करो, संकल्प शुद्ध ख्याल को, विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। बेहद के बाप को कोई विकल्प थोड़े ही आएगा। वे तो वही सुखदाता, तुम्हारे पास विकल्प आएंगे किसी को दुख देने के व विकर्म करने के। मैं तो तुमको हूँ बहू आप समान बनाने आया हूँ। नोट करिए ना, कितना प्यारा लाइन है। बाबा मुझे हूँ बहू आप समान बना रहे। बैठी हूँ ना मैं सूक्ष्म वतन में, बना रहे हैं बाबा मुझे हूँ बहू आप समान। बस इसको भरना है, हूँ बहू आप समान बाबा मुझे बना रहा, हूँ बहू आप समान बना रहा, एकदम साक्षी बना रहा, एकदम लुप्त एकदम गुप्त। मुझे नहीं दिखना भाई इस दुनिया में। मुझे नहीं दिखना है कि मैं कितनी सेवाधारी हूँ, मुझे नहीं दिखना है मैं कितनी अच्छी हूँ, मुझे नहीं दिखना है मैं कितनी बहुत बड़ी महारथी हूँ, मैं कितनी धनवान हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी अच्छी ब्राह्मण हूँ। मुझे नहीं दिखना है, नहीं दिखना है। मुझे हूँ बहू बाप समान बनना है। बाप करता हुआ गुप्त रहता है तो मैं गुप्त बाबा के साथ बिल्कुल गुप्त। ब्राह्मणों से बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है तो बाबा ब्राह्मणों से प्रत्यक्ष हो रहा है। मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं ना, मैं तो फरिश्ता हूँ।
अरे नहीं, हम सब क्या है, फरिश्ते। ब्राह्मण थोड़ी है, ब्राह्मणों से बाबा को काम करा, हम तो फरिश्ते है ना। ब्यूटीफुल है। इच्छा किसी को अच्छा अच्छा बनने की, दिखने की, किसको इसको अभी इच्छा है दिखने की, दिख जाए बस कि मैं अच्छी हूँ, पता चलता है दुनिया को कि मैं अच्छी हूँ, है ना ऐसी वाली इच्छा। थोड़ा तो कोई बोले ना कि मैं अच्छी हूँ थोड़ा तो कोई बोले कि अरे ये तो भगवान की बच्ची। आती है ना ऐसी वाली इच्छा, आती है ना अमिता आत्मा, आती है दीपा आत्मा, आती है। थोड़ा सा तो कोई बोले कि मैं अच्छी हूँ। दी कल वही वो लग रहा था, वो सेलेस्टियल प्रोफेसी मूवी की एंड वाली वो सीन याद आ रही थी कि जैसे हम लोग नहीं दिख रहे और कुछ बोल पड़े तो दिखने लग जाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और दीदी और इच्छा अच्छा भी नहीं बनने देगी ना, और इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी ओम शांति। मुझे तो कल मिस्टर इंडिया पिक्चर की भी याद आ रही थी। हाँ, गायब है हम लोग हाँ, वो बहुत याद आई कल। अगर आप लोगों को मन हो तो हम लोग सेलेस्टाइन प्रोफेसी एक साथ देख सकते हैं, इफ यू पीपल वांट। तो आज रात को हम लोग लगा सकते हैं और पॉज कर करके वी कैन मतलब उसको डिस्कस भी कर सकते हैं और अव्यक्त होने के पार्ट को समझ सकते हैं कि कैसे कैसे और अव्यक्त होना है। तो अगर इच्छा हो तो आप लोग बताइए प्लान। दीदी ये वाली इच्छा है। हाँ दीदी, कल संकल्प था, हाँ कल ही ये आई मीन सकाश वाले ग्रुप में संकल्प था कि बोलती हूँ कि सब साथ में देखें। हाँ, तो करते हैं आज रात को हम लोग 9 बजे, 1.5 घंटे की आई थिंक मूवी है, तो 9 o'clock हम लोग ज्वाइन होते हैं, जूम पर उसको ऑन करते हैं और बीच बीच में रुक कर उसको डिस्कस भी करते चले जाएंगे। सो जिनको हिंदी इंग्लिश वाली प्रॉब्लम है उनको हम लोग एक्सप्लेन करते चले जाएंगे और गहराई से समझेंगे कि हमें कितना अव्यक्त होना और अव्यक्त होने में कितना मजा है। व्यक्त होने में बड़ा भारीपन है, दीदी बनने में अभी बहुत भारीपन है। मुरली सुन रहे हैं ना, अभी जो मुरली सुन रहे हैं ना, इतना मजा आ रहा है। आप बाबा आपके द्वारा कभी मम्मा पकड़ रही है, कभी दादी पकड़ रही है और फिर बाबा बोल रहा है बोलो ना अच्छा बनने की इच्छा है, दीदी बोलो दीदी बोलो ये वाला आपकी हाँ मर्जी। आप करवाया करो, बहुत अच्छा नया लगा, इतना हम नहीं सोच करवाएंगे पाते अब कुछ भी नहीं कोई कुछ नहीं कराएगा, बाबा ही या कराएगा जो भी आप जो कराएगा। सोचो ना वो आप हमको बताते जाया करो। करवाएंगे अब कुछ भी नहीं। अब आप तैयारी कर लो, अरे 1 मई से 30 मई तक। अब बाबा ही करवाएगा सब कुछ, सबको सूक्ष्म वतन में ट्रांसफर कर रही हूँ इस 8 to मैं सूक्ष्म तन से नीचे 9:30 आ कर गई। लीजिए। 8 o'clock हमारे यहाँ डिनर होता है है सोनियात्मा, कि हमारा 9:30 के बाद हमारे मैं मतलब मैं बैठ नहीं पाऊंगी तो फिर एक्सप्लेन कैसे करूँ ऐसा। तो बाबा कहता है मैं तो तुमको हूबहू आप समान बनाने आता हूँ, ये तो जानते हो बाप हमेशा बच्चों को आप समान बनाते हैं। बच्चों को जन्म कोई दुख के लिए थोड़ी देते हैं, बाबा ने हमें अपनी गोद में लिया दुख के लिए थोड़ी, दुख तो कर्मों अनुसार मिलता है। माँ बाप की आश रहती है कि बच्चों को बहुत सुखी रखे, परंतु माया की प्रवेशता है। लौकिक बाप समझते हैं बच्चों को शादी कराए बहुत सुख देते, परंतु पारलौकिक बाप कहते हैं शादी किया माना बर्बादी की। हम तुमको ऐसा गुलगुल बना देते हैं जो स्वर्ग में तुम शादी करेंगे तो पट रानी पट राजा बनेंगे, झूले में झूलेंगे। लौकिक बाप और पारलौकिक बाप की बुद्धि में देखो कितना फर्क है। इस समय माया के संस्कार मनुष्यों में बड़े कड़े हैं जैसे अजामिल। मैं तो चाहता हूँ बच्चों को इतना सुखी बनाओ, इतना सुखी बनाओ, इतना सुखी बनाओ जो एकदम झूलों में झूले। बेहद के बाप के दिल अंदर बच्चों के सुख के लिए कितनी फर्स्ट क्लास आश रहती है। बच्चों को माँ बाप पैदा करते हैं तो माँ बाप को ही फिर सुखी बनाना है। बेहद का बाप भी चाहते बच्चे तुम सुखी बनो, परंतु लौकिक और पालौकिक बाप की बुद्धि में बड़ा फर्क है। बेहद का बाप कहते हैं एक मुझ साथ बुद्धि का योग जोड़ो और सब लौकिक माँ बाप मित्र संबंधी आदि जो भी है उन सब से बुद्धि योग तोड़ दो। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, तब प्यारा लाइन है ना, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। माया तुमको हर बात में दुख दिलाएगी और मैं तुमको सुख का सागर बनाता हूँ। मैं खुद राजाई का सुख नहीं भोगूंगा, परंतु कहेंगे तो सही ना सुख का सागर शांति का सागर, तब तो सुखी बनाता हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और कोई समझा ना सके। भारत में ही गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता
तो हमें ये महिमा कहाँ से आई जो गाते रहते हैं? बाप कहते हैं मुझ एक द्वारा तुमको सब सुख मिलते हैं, इसलिए तुमको कहते हैं और संग तोड़ो, दे सहित जो भी तुम्हारे संबंधी आदि है ना, सबके गोद, सबको मेरी गोदी में बिठा दो, सबको भूल जाओ, सबको मेरी गोदी में बिठा के तुम भूल जाओ, आई विल टेक केयर। कल ये भी करने में बड़ा मजा आ रहा था, जिसके लिए भी थोड़ी सी भी फिक्र आ रही थी वो वहां पे बाबा को बिठा दे, बाबा तुम, बाबा तुम, बाबा तुम। अपने को देही अभिमानी समझो। बाप कितना गुलगुल बनाते, कहते मेरा ही सुनो, मेरे साथ ही योग लगाओ। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, सारी रचना को जानता हूँ, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में ये भी सृष्टि का चक्र फिरता है। माता पिता कब बच्चों को दुख नहीं देते, दुख के लिए रचना नहीं रचते। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, ड्रामानुसार अब गुलगुल पवित्र बनो। वहां तो विकारों की बात नहीं होती, महाराजा महारानी बनते हैं। सारी दुनिया कहती है सत्युग हेवन वाइसलेस वर्ल्ड है, वहां के देवी देवताओं को सब पूछते हैं क्योंकि पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। 16 कला से फिर कलाहीन बनना ही है। चंद्रमा भी पिछाड़ी में देखो क्या हो जाता है, जिसको अमावस्या कहते हैं। यह भी ऐसे ही हुआ, मनुष्य को कोई गुण नहीं रहा। ये दृष्टि बाबा हमें दे रहा है, इस दृष्टि को ग्रहण करिए, सब लोग इस दृष्टि को ग्रहण करिए कि इस पल पूरे यूनिवर्स में अमावस्या है, सब गुण रहित हो गए, सब गुण रहित हो गए। तो मैं किसी को भी जज नहीं कर सकता हूँ, किसी को भी जज नहीं कर सकता, इवन अपने रोल को भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो ये अमावस्या का समय है ना। और बाबा क्या कर रहा है, धीरे धीरे हमें फुल मून बना रहा है, मुझ आत्मा के अंदर गुणों का, शक्तियों का। और जैसे जैसे मैं अव्यक्त हो रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इस व्यक्त से मुक्त हो रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, अंधियारे से निकल रहा हूँ ना, तो चांद क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। तो हम मूवमेंट की ओर चले गए हैं। बाकी अमावस्या में बेटे इसीलिए किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं, पूरा यूनिवर्स अभी एक जैसा है। हम फरिश्तों को बाबा ने ऊपर कर लिया, हम ब्राह्मणों को बाबा ने ऊपर कर लिया कि बच्चे अब मैं तुम पर वर्क करना शुरू करो, और तुम्हारे द्वारा पूरे यूनिवर्स की पालना हो रही, क्योंकि वो तुम्हारी ही टाल टाली है। कल बोला ना बाबा ने, मैं तो बीज रूप हूँ सिर्फ देवी देवताओं का, मनुष्यों का बीज रूप तो इनडायरेक्टली बाबा ने कह दिया तुम हो। तो मैं जितना भरूंगी, मैं जितनी संपन्न होंगी, मैं जितनी स्वरूप बनूंगी, शांत स्वरूप बनूंगी, प्रेम, इन सब का जैसे जैसे मैं रूप धारण करूंगी, मैं ही शांति, मैं ही सुख, मैं ही प्रेम, मैं ही आनंद, मैं ही पवित्रता, मैं ही ज्ञान, मैं ही शक्तियां, मैं ही सहनशीलता, मैं ही समाने की शक्ति, मैं ही निर्णय शक्ति, मैं ही परखने की शक्ति, मैं ही सामना करने की शक्ति, मैं ही सहयोग, मैं ही सहयोग हूँ, मैं ही विस्तार का संकीर्ण स्वरूप हूँ, मैं ही सिमट रही हूँ। मुझसे सिमटने की शक्ति पूरे यूनिवर्स को मिल रही है। समेटो 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 पूरे यूनिवर्स को, मेरी ताल तालियों को, मेरे एक एक सेल को। तो मेरा सेल कौन है, बॉडी का सेल तो बॉडी का सेल है, पर मेरा सेल कौन है, एक एक आत्मा। पूरे यूनिवर्स में जो मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब को जैसे जैसे मैं धारण कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली उनको मिल रहा है। जैसे जैसे मैं धारण कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली उनको। ये पक्का करना है अपने अंदर। तो इसलिए अब ये नहीं देखना किसमें कौन सा गुण नहीं है, किसमें है। फॉर एवरीथिंग आई एम रिस्पॉन्सिबल। 1 मिनट का मौन। ओम शांति। बाबा कहता
एक कला भी ना रहे, इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। फिर कलाएं आते आते 16 कला बन जाएंगे। अभी तुम कलाहीन काले बन पड़े हो। ब्रह्मा की अंधियारी रात कही जाती है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार। पहले बीके की अंधियारी रात थी, अब सोचने में आए हैं फिर 16 कला बनते। जो 16 कला सूर्यवंशी थे उनकी कलाएं कम होती गई, अब फिर से कलाएं धारण कर रहे हैं। ऐसा धारण करते, अपने लिए फील करिए, ऐसा धारण करते जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण बनते। जैसे राजा रानी 16 कला संपूर्ण, वैसे ही लकी स्टार्स यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार तो होते ही हैं। अभी तो राजाएं रंग बन गए हैं, रंग से ही फिर राजा बनेंगे। अब आप कहते हैं इन सब को भूल अशरीरी बन जाओ। अपने को देही समझ, मित्र संबंधी आदि सब को भूल जाओ इसी पल। अब तुम सब कुछ बलि चढ़ते हो। हम तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। एक एक रत्न की वैल्यू कोई कर नहीं सकते। एक एक रत्न की वैल्यू, बाबा की एक एक महावाक्य की कितनी वैल्यू है, बाबा की अशरीरी शब्द की कितनी वैल्यू है। अब समझ आ रहा? बाबा के देही अभिमानी शब्द की कितनी वैल्यू, बाबा के मीठे बच्चे बोलने की कितनी वैल्यू है। बाबा हमारे सारे कड़वेपन को नजरअंदाज करके, दिखता ही नहीं, और कहता क्या है, मीठे बच्चे। वाओ, सिहर जा रहे इस वक्त, सिरहन हो रही है पूरे बॉडी में। कितना शुद्ध दृष्टि है बाबा की, और वही दिव्य दृष्टि बाबा हमें दे रहा है। दिव्य दृष्टि का अर्थ क्या हुआ? वो दृष्टि जो सिर्फ दिव्यता देखती है ना? कितना ब्यूटीफुल मीनिंग। वो दृष्टि, वो आंखें जो सिर्फ इस यूनिवर्स की दिव्यता को देखती है, हर आत्मा की दिव्यता को देखती है, उसके मैलेपन को नहीं देखती है। ऐसे ही जैसे बाबा मेरे मैलेपन को नहीं देखता, मेरी गंद को नहीं देखता, मेरे कीचड़े को नहीं देखता। बाबा सिर्फ मेरे को मीठा बच्चा बोलता है, उसको मेरी सिर्फ मिठास दिखती है। वही दिव्य दृष्टि बाबा हमें देता है कि बच्चे मैं तुम्हें वो दृष्टि दे रहा हूं। सब में क्या देखो? मीठा मीठा बच्चा देखो, मीठा मीठा बच्चा देखो। सब मीठे मीठे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ही बच्चे हैं। एक एक रत्न वैल्यूबल है। बाप रूप बसंत की कहानी सुनाते हैं, जिसके मुख से सिर्फ रत्न निकलते थे, बाकी तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बना दिए ना। शास्त्र मत पढ़ना मुरली में, मुरली को जीना है, मुरली का रूप बनना है। बाबा ने बोला और हम बन गए, बस। सदगति करने वाला एक ही बाप है जो ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहा जाता है। मान सरोवर कहते हैं, अमृत भी कहते हैं। वहां पानी पिलाते हैं, ब्राह्मण लोग लोटी में पानी डालकर कहते हैं अमृत है। बताओ ना, वास्तव में अमृत बाबा की ये मीठी मीठी वाणी है ना, कैसे हमें शुद्ध कर रही है। कैसे किसी को बताएं, कैसे किसी को जताएं कि वो हमारे साथ क्या कर रहा है। वास्तव में ये ज्ञान तो नॉलेज है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, माया छुड़ेगी नहीं। माया छुड़ेगी नहीं। तुम देही अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे तो माया फिर देह अभिमानी बनाती रहेगी। ये लड़ाई नंबर 1 है। आज सब नंबर 1 है, पाप नंबर 1, पुण्य नंबर 1, लड़ाई भी नंबर 1। माया देह अभिमानी बनाए एकदम खड्डे में डाल देती है, देरी नहीं करती। तो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाबा तो कहेंगे अच्छी रीति पढ़ो,
तो टीचर का भी नाम बाला होगा। ओम शांति थी। कल एक और फीलिंग आई जो नाइट आवर्स थे उसमें बोल पड़ी मैं, मतलब जिसको एक दूसरे को बोल पड़ी तो ऐसा लगा था जैसे सांस आ रही हो, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा बताओ ये भी जिंदा हो रहा है। ये जिंदा होता है ना, वो वही तो फीलिंग है, इसी को तो बाबा मतलब कहते हैं कितना उल्टा चक्र चल रहा है, मैं अब देख पा रही हूँ कि अरे अब जिंदा बनेगी फीलिंग आ रही। यही जो आपसे कहा ना कि यहाँ एग्जिस्टेंस की फीलिंग का बहुत महत्व है भाई। अर्जुन ने एक लाइन कही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, जिस पर क्वेश्चन मार्क लगाया कि उसने कहा कि मुझे लड़ना है, तुम कह रहे हो धर्म युद्ध करो, इसमें मेरे सारे अपने तो मारे जाएंगे, तो मैं राजा बन भी गया, मैं जीत भी गया, तो किस पर राज्य करूंगा, किसको दिखाऊंगा, मतलब किसके लिए राज्य भाग्य, सब तो मर जाएंगे, पता तो है ही कि कोई बचेगा नहीं, तो मैं वो राज्य लेके करूंगा क्या। यही हमारी कंडीशन है, एकदम सेम हमारी कंडीशन कि अरे हम बन गए और फिर हमारे अपने ही नहीं रहे, हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे इस दुनिया में, तो हम क्या बने, किसके लिए बने। इस अभिमान को तोड़ना है, इस अभिमान को तोड़ना है कि मैं दिखूं। ये जो दिखने का अभिमान है ना, दुनिया को दिखे मैं क्या चीज हूं, दिखे, वो तोड़ना है, हमें दिखना ही नहीं। इसीलिए तो कहा था कि इसमें बहुत बहुत अभिमान टूटेगा, बहुत अभिमान। इस थॉट को भी अंदर से रिजेक्शन मिल रहा है, ये क्या दिखना ही बंद हो जाएंगे, ये क्या कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई देखेगा ही नहीं। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बाबा कहता है, बाप तो कहेंगे अच्छी रीति पढ़ो, तो टीचर का भी नाम बाला होगा ना, बाप है इजाफा देने वाला, अच्छी रीति पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को इजाफा मिलता है, वाह वाह निकलती है। पद भी उच्च पाना है तो पहले पहले अपने दर्पण में देखो। कौन पढ़ा रहा है आप लोग को? बाबा। नाम बाला किसका होगा? शिव बाबा का। और शिव बाबा क्या है, वो तो निरहंकारी है, वो तो लेता ही नहीं है वाह वाह, वो उसको रिजेक्ट कर देता है, बाबा बाबा लेता ही नहीं, गुप्त कर देता है। तो उसके बाद वाह वाह किसकी निकलेगी? ब्रह्मा कुमार तो ब्रह्मा। गुप्त है। इसलिए हमें भी पीछे हट जाना है, हम सबको फरिश्ते बन जाना है। पद भी ऊंचा पाना है तो पहले पहले अपने दर्पण में देखो, हमारा बाप के साथ लव है कितना, मैं देही अभिमानी हूँ, कौन सा पद लेना है मुझे, मुझे पद ही लेना है, नंबर 1 गुप्त, नंबर 1 गुप्त। कितना मैं रात दिन पुरुषार्थ करता हूँ, देह अभिमान आने से यात्रा में खड़े हो जाते हैं, बाप को याद करना भूल जाता है तो और ही 2 कदम पीछे हट जाते, एक तरफ फायदा होता है तो दूसरे तरफ नुकसान भी हो जाता है। देही अभिमानी बनते तो खाता भरता जाता है, माया कहाँ ना कहाँ घाटा डाल देती है। रिस्पॉन्सिबल बच्चे अपने खाते का विचार रखते हैं, नहीं तो कोई देवाला मारते हैं। यह व्यापार ही ऐसा है जो जमा भी होता है तो ना भी होता है, माया भुला देती है ना। तो देखना है कितना बाप को याद करते हैं और कितना औरों को आप समान बनाते हैं। व्यापारी तो सब हिसाब रखते हैं, नहीं तो व्यापारी नहीं अनाड़ी है। कोई तो बहुतों को सुख देते हैं, बच्चे बाबा को लिखते भी हैं कि फलाने से ऐसा तीर मारा, फलाने ने ऐसा तीर मारा जो मैं पाप आत्मा से पुण्यात्मा बन गया। उन पर बलिहार जाते हैं, साथ में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से व्यापार भी करना है, योग बल से पापों को भस्म भी करना है, औरों को पुण्य आत्मा बनाना है। ये है सारा बुद्धि का काम। बुद्धि सालिम तब बनती है जब बाप को याद करते, नहीं तो देह अभिमान में मित्र संबंधी याद आएंगे। माया छोड़ती नहीं है, शिव बाबा की मत पर चलते चलते श्रीमत को भी लात मार देते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। अंत में बहुत पछताएंगे, त्राही त्राही करेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे तो सबकी दिल पर चढ़ते हैं, नाम भी वाला करते हैं। पांडव सेना में कौन कौन महारथी और कौन कौन उस सेना में महारथी हैं, तुम दोनों सेनाओं को जानते हो ना। ये सभी समझने की बात है, कोई बिरले ही श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर ना चलने के कारण बाप का नाम बदनाम करते, अर्थात लात मारते। ये है सत्य का संग। 1-2 को आप समान बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाते। माया इतना पापात्मा बना देती है जो बाप को भी आरती दे देते। भक्ति मार्ग में सब सजनियां हैं, फिर बाप के रूप में अभी तुम बच्चे हो, फिर सजनी भी हो,
तो सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए। पतिव्रता बनना है हमें। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मुरली बाबा, शुक्रिया मुरली बाबा। हरना के लिए मुख के साथ रूप बसंत बन, मुख से सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना शुभ। कौन सा मुख अब समझना है, इस मुख की बात नहीं कर रहा है। मेरे मन और बुद्धि से सिर्फ शुभ और भावना शुभकामना बहनी चाहिए, निकलनी नहीं चाहिए, बहनी चाहिए। योग से अपनी बुद्धि को सालिम बनाना है। बाप समान सबको सुख दे सुखदाता बनना है। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं उठाना है। वरदान है मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने की खेल को समाप्त कर। सहज योगी भाव। अब कोई पोज नहीं बदलना, ओनली वन पोज। कौन सा पोज? मैं सुश्वतन वासी हूँ। यस। मैं एंड गुप्त एंजेलो। यस। गुप्त होने में जो मजा है ना, वो प्रत्यक्ष होने में नहीं है। प्रत्यक्ष होंगे ना तो माया को दिख जाएंगे तो वो वार करेगी। गुप्त होंगे तो माया को दिखेंगे ही नहीं, वार ही किस पर करेगी। जैसे मन की पोजीशन होती है, वे चेहरे के पोज में दिखाई देती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदर से भी लंबे हो जाते हैं, और कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो। विधि भी बता रहे बाबा। ऐसे ऐसे पोज अगर आ जाएं तो उनको साक्षी होकर देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो जाओ। ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहज योगी जी। कृष्णा बहन बोले। सोनिया बहन, एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे अगर आप हम गुप्त गुप्त रहेंगे, माया को मिलेंगे ही नहीं, तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे माया से अपनी वार तो माया से है ना, माया को से लड़ना है, उसको हराना है, ये भी तो आना चाहिए ना अपन को। हम तो लड़ाई से मुक्त होने ना डबल अहिंसक हैं, हम क्यों लड़ेंगे? नहीं, माया से तो है ना, माया से तो लड़ाई है कि नहीं है? क्यों लड़ेंगे? हम क्यों लड़ें? हम उससे मुक्त ऐसे भी तो हो सकते हैं, हम लड़ाई से मुक्त नहीं हो सकते। फिर आप माया जीत कैसे बनोगे? माया जीत जरूरी लड़के ही बनेंगे। अरे माया, जैसे आप कह रहे हो कि हम तो गुप्त रहेंगे, माया देखेगी नहीं, देखेगी इसमें नहीं, आएगी कितनी नहीं। मेहनत है आपको पता है? आपको क्या हाँ? लग रहा है ये सहज है गुप्त हो जाना? गुप्त हो जाना कोई सहज कार्य नहीं। माया आपको गुप्त होने थोड़ी देगी, वो बार बार खींचेगी कि अरे यहाँ आओ। वो अब आपको प्रलोभन देगी, प्रलोभन ऐसा देगी कि चलो तुम एक क्लास करो तो देखो कितने लोग आ जाएंगे ज्ञान में, तुम ये करो, तो तुम फिर क्लास नहीं करें? है ना और लोग कराने वाले, हम उनको पीछे से माइट देंगे ना। अब माइक को माइट देने का काम हम करेंगे ना। हम तो सारे ड्रामा अनुसार जो होना है उसके ऊपर ड्रामा अनुसार मतलब ड्रामा में बहे नहीं, ड्रामा के अब ऐसा नहीं लग रहा कि बाबा हमारे को एक अबव वाला पोजीशन दे रहा है जहां से तुम हर अबव माइक और बिलो तो कोई पोजीशन है ही नहीं ना जी। अबव और बिलो तो कोई पोजीशन है ही नहीं। अबव बिलो की बात नहीं कर रहे, बात ये कर रहे कि जैसे बाबा अलग अलग सेक्शंस बनाता है ना, कि अब एक सेक्शन ऐसा है जो माइक का है। देयर आर मेनी सो मेनी माइक्स। अगर हम पीछे से माइट होने का कार्य करें कि हम उन माइक्स को माइट से भर रहे, तो क्या ये छोटा मोटा कार्य है? अपने को अपने नहीं, वो नहीं कह रहे, वो वर्क आपको मिलता है तो दैट इज बेटर वर्क। पर अगर आपको कहीं मिल रहा है और आपको लेना है, मतलब और ऑल्टरनेटिव नहीं है और आपको जाना है, तो फिर भी क्या मना कर देंगे? नहीं नहीं भाई, हम तो नहीं आएंगे सेवा पे, हम तो अभी माया से छुप रहे हैं। भाई नहीं, हम माया से छुप नहीं रहे बहन। आप इसको अदरवाइज लेके जा रहे हो। हम नहीं माया नहीं, मैं नहीं रहे। पूछ रही हूँ, मैं तो अदरवाइज नहीं ले रही, पूछ रही हूँ मैं तो हाँ मैंने नहीं नहीं, अदरवाइज। मैं भी आप जो मुझे समझ आ रहा है, इट इज माई ओन। ओम ओम शांति। थोड़ा सा जैसे कि मधुबन में भी दादियां, जैसे ईशु दादी गुप्ती तो थी, गुप्त में कितनी सेवा करती थी।
इवन ये मैंने दादी का भी सुना था, आपको बता रही हूँ कृष्णा बहन, कि एक बार दादी जानकी लंदन में थे और उनको यहाँ पर बहुत बड़ा वो हो रहा था, कुछ 10 इयर्स का इन लोगों ने लिया था कि हाँ ये कार्य करना है, तो उसका सेलिब्रेशन था दिल्ली में। तो बहुत बड़े स्केल में प्रोग्राम हो रहा था। तो दादी ने बाबा को बोला कि आपने मुझे तो यहाँ बैठा दिया है और वहां पर इतना बड़ा प्रोग्राम में उसका हिस्सा भी नहीं बनूंगी। तो बाबा ने उसी दिन उनको एक चीज सिखाई थी जो फिर उन्होंने ताउम्र फॉलो करी, कि तुम जहां बैठी हो, वहां से जो तुम सकाश सेवा करोगी तो तुम वहीं पर होगी। तुम्हें अभी वहां पर बैठकर गुप्त रीति, मतलब भाई गुप्ती होगी ना, क्योंकि वो वहां पर थी नहीं, तुम्हें वहां से जब जब कहीं भी, सब दादियों को ये सेवा मिली थी कि जहां पर मान लीजिए कहीं पे दादी गुलजार स्टेज पर हैं, तो दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी, दादी ईशु, दादी रतन मोहिनी, इन सब का होमवर्क होता था कि आपको माइक को सकाश देना है। ठीक है, तो ये चीज मैंने तब पढ़ी थी जब मैंने आपको बताया था कि मेरा एक गुप्त समय चल रहा था, बहुत स्ट्रांगली गुप्त करा था बाबा ने। तो वो चीज तभी मुझे बहुत हल्का भी लगता था कि अच्छा मेरा ये वाला पार्ट चल रहा है, जो अभी फिर से बाबा ने टच करना शुरू किया है कि माइक्स को, जो संडे वाली मुरली थी, उनको सकाश देने के लिए मेरा अव्यक्त वतनवासी होना बहुत जरूरी है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेवा है जो हर बच्चा नहीं कर पाएगा, सबके बस का नहीं होता। कहते हैं ना, हर एक बच्चे की अपनी एक विशेषता होती है, तो ये विशेषता ही कुछ बच्चों में होगी जो ये कर पाएंगे कि हाँ आप आगे जाओ और हम पीछे से आपको माइट से नहीं, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पर जैसे जानकी दादी ने पूछा ना कि मैं यहाँ बैठी हूँ, वहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और मैं उसका हिस्सा भी नहीं हूँ, तो यही तो माया आई ना उनके पास, आई ना, तो बाबा ने उसका यही तो जवाब। माया थी, क्योंकि हमारे विचार ही नहीं आए ना ऐसे कि वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, मैं क्यों नहीं उसका हिस्सा बन रही भाई। कृष्णा वहाँ बहन, आपके पास भी तो यही माया आई ना अभी इसी वक्त, हाँ आपके हाँ पास भी तो वही माया आई ना कि अरे हमारे पास सेवा है और हम क्या मना कर दें। आपको पता है ये चीज होनी ही बंद हो जाएगी जब मैं ये सीट लूंगी, मैं बाबा से कहूंगी कि बाबा मैं माइट की सेवा के लिए सज्ज हूँ, तो बाबा ये ही सेवा हमसे, आप जिस चीज के लिए अपने आप को प्रेजेंट करोगे, जो सर्विस के लिए यस करोगे, बाबा उस सर्विस में आपको रखेगा। तो ऑटोमेटिकली होगा कि लोग आगे जाए। आज तो आप, फिर हमको ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखना है ना कि उसने वो भी तो पीछे होके सेवा करी, क्यों अपन एग्जाम्पल देखें, हम तो ताकि हमारा हमें एग्जाम्पल खुद नहीं, करें। एग्जाम्पल से हमें ताकत मिलती है, एग्जाम्पल से हमें अपने अपनी जगह पर दृढ़ रहने की ताकत मिलती है। अगर आज आपको भी देखें, तो अगर पीछे की आपकी थोड़ी सी जर्नी को अगर हम लोग उठाते हैं, तो आप कृति बहन के पीछे माइट के रूप में ही तो खड़े थे ना। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो ऐसा ही पर्सनल नहीं। नहीं, आपको एक चीज का एग्जाम्पल दे रही हूँ तो कि आपको और क्लैरिटी आए कि कई बार हम पीछे खड़े होकर के हम माइट की ही सेवा कर रहे होते। इसीलिए कई बार बाबा ये लाइन बोलता है, अभी ही मैं कल या परसों किसी बहन का सुन रही थी जिसमें बाबा ने कहा, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि एक जो माइक पे खड़े होकर बोल रहा है और एक जो पीछे का पूरा, दादी भोली का एग्जाम्पल भी दिया गया था उसमें, कि बाबा ने दादी भोली को बोला था कि ये बहुत ऊंची आत्मा है, क्योंकि उन्होंने जो पीछे से पूरा भंडारा संभाला, उसमें तो बाबा और ब्रह्मा मम्मा बाबा को सहज किया ना कि चलो जाओ तुम माइक बन जाओ। बाबा खुद उठकर मिलने गए थे उनको, क्यों? भोली दादी क्योंकि को। वो इस बात के, तो यही बात है ना, इस समय हम लोग, इसीलिए ये पॉइंट भी है। तभी कल की मुरली में बाबा ने हम लोग को बहुत जोर से बोला, नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन। हम नहीं जज कर सकते हैं कि बाबा, कौन बच्चा बाबा का ज्यादा सफल है, कौन ज्यादा सक्सेसफुल है, उसको हम इससे नहीं आंक सकते कि कौन दिख रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो जो गुप्त है वो कर रहे हैं, जो माइट की सेवा कर रहे हैं। और सबका अपना अपना रोल है। अगर माइट वाले नहीं करेंगे तो माइक वाले काम नहीं कर पाएंगे, अगर माइक वाले काम नहीं करेंगे तो आगे बच्चे नहीं बन पाएंगे। तो एवरीबडी हैज देयर ओन वैल्यू, इसीलिए तो बाबा बोलता है हर बच्चा विशेष है। कोई बच्चा बोलने में अच्छा है, कोई बच्चा घर मतलब चीजें पीछे की बैक ऑफिस संभालने में अच्छा है, तो हर बच्चे को बाबा यूज कर रहा है। सो इस बुद्धि को हटाकर कि किसको बाबा कैसे यूज कर रहा है, मैं ये देखूं कि बाबा अब मुझे किस रूप में, बाबा हर बार मुझे एक ही रोल में शायद रखना भी नहीं चाह रहा, बाबा चेंज करना चाह रहा है। आई एम रेडी सबका फॉर, अनुभव लेना है ना।
तो माइक का अनुभव लिया, अब माइट का अनुभव भी तो ले सकते हैं ना, हर चीज का अनुभव लेना। खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती है। स्लोगन, खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती है। और खुशी हम बांटने के लेवल पर ही तब आएंगे जब मैं खुशी में रहूंगी, और ये तो उसमें है जिसमें हम जितना जितना बाबा के करीब रहते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।